हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का हरे स्वागत। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा कोटि कोटि प्रणाम। कल हम श्रवण करे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से। हमने इससे पहले पहला स्कंद पूरा खत्म किया था। दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, इसमें सुखदेव गोस्वामी जो उपदेश है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो उत्तर दे रहे हैं वो इस दूसरे स्कंद से स्टार्ट हो रहा है। पहला स्कंद जो था मुख्यतः सारा वार्तालाप था सुत गोस्वामी और शौनकादिक ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य में। और अंत में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जहां पर बैठे थे वहां पर आए, भ्रमण करते हुए आए, वहां पर परीक्षित महाराज ने उनका आदर किया और प्रश्न पूछा। उस प्रश्न का उत्तर इस दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से शुरू होता है। इसमें कल हमने जो सुखदेव गोस्वामी अलग अलग प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, किस प्रश्न के उत्तर में? परीक्षित का प्रश्न था कि जीव के इस संसार में रहने वाले जीवों का सामान्य कर्तव्य क्या है, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जिसकी मृत्यु एकदम निकट आ चुकी है, जो मरणासन है, वो उनका स्वयं के बारे में था। पहले जनरल पब्लिक का लिए पूछा कि जिनका समय लोगों का कर्तव्य क्या है, और दूसरे पूछा कि जिसकी मृत्यु होने वाली उसे क्या करना चाहिए। इसका फिर हमने सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग तरीके से उसको बताया और बोला कि मैं उसी श्रीमद् भागवतम को आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त। ये देखिए दूसरे स्कंद में उसका उत्तर मिल रहा है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर अविचल, अनडिस्टर्ब, अनइंटरप्टेड भक्ति प्राप्त करने तो श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से और सम्मान पूर्वक सुनने से। परीक्षित महाराज ने इसी को सुन के उनका भगवत धाम जाना हो गया था। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके, योगी नाम नृपविनीतम हरे नामानुकीर्तन, महान अधिकारियों का, जो महान आचार्य हैं
उनका अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। 100% सक्सेस की गारंटी दी जा रही, लोगों की सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, इसमें कोई भय नहीं है। आश्चर्य को गमन करके और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना मतलब उनका नाम का जप भी करना है, उसमें भागवत गीता का उच्चारण करना, कीर्तन में ही सब आ जाता है। इनका उच्चारण करना, इनका रिसाइट करना और जो है भगवान के नाम का कीर्तन, ये सब एक ही में। और इसमें क्या बताया, सफलता का निसंशय, इसमें कोई डाउट नहीं कि सफलता मिलेगी इसे इस मार्ग पे, और निर्भीक बिना कोई भय के व्यक्ति इस मार्ग पे चल सकता है। ये दो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, स्टार्ट किए में शुरू के 2-3 श्लोकों में ये बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। और फिर बाद में बोलते हैं, कल हमने सुना था कि ऐसा दीर्घ जीवन से क्या लाभ, व्यक्ति लंबी आयु जिए और संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बना रहे, जिसको आध्यात्मिकता का अनुभव नहीं है, ऐसे बनने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मनुष्य एक क्षण जिए, इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण जो उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त। तो जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इतनी लंबी आयु जीने से क्या फायदा, जिसमें व्यक्ति पूरी आयु में कुछ भी नहीं कर पाया, इससे तो एक क्षण जीना है। तो फिर जब एक क्षण का बोलते हैं तो फिर कोई बोलेगा एक क्षण किसने जी के बताया, तो फिर यहाँ पे बताते हैं खटवांग महाराज। खटवांग महाराज को जब पता लगा कि उनका आयु में एक मुहूर्त शेष है, तुरंत देवताओं से छुटकारा, देवता बहुत कुछ देने वाले थे उनको, वो बोले अभी टाइम ही नहीं है, मेरे को तो पहले नीचे पहुंचा दो, आप अपने राज्य में वापस पहुंचा दो। वो स्वर्ग में भी नहीं मरना चाहते थे, मृत्यु को स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं करना चाहते, वो बोले मेरे को अपने राज्य में पहुंचा दो, मैं तो वहां सब कुछ राज्य समर्पण किया, एक मुहूर्त में सब कुछ भगवान किया, पूरी तरीके से भगवान की शरण ले। ये हमने क्या था। और इसके बाद अभी 14 श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज से, तब अपि तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्प्य तत्सर्वम तावत यत् सांपरायिकम। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष है। अभी तो आपकी आयु में 7 दिन शेष आते, उसमें तो खटवांग के पास तो एक मुहूर्त था, आपके पास आयु के 7 दिन शेष। अतः इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके जीवन के लिए परम कल्याण के लिए। इसमें आप जल्दी से 7 दिन में क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी चीजों को कर सकते हैं जो आपके जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक। परम कल्याण नहीं, अभी परम कल्याण की बात है। तो महाराजा खटवांग का तो उदाहरण दिया था, तो उन्होंने तो एक मुहूर्त में कर लिया था, भगवान की शरण कर लिया था। तो उन्होंने बोला महाराज परीक्षित से आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन शेष है, और यहाँ पे 7 दिन में अगले जीवन की तैयारी सरलता से कर सकते हैं, एकदम इजीली कर सकते हैं। एक क्षण वाला, एक मुहूर्त वाला तो चला गया। तो एक तरह के सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर ले। तो अभी क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या करना चाहिए मरणासन व्यक्ति को, भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। सुनना 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 सुनना, शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन के अभी भी 7 दिन शेष है और इस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था, सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था, उसी रूप में भागवतम का श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह तैयारी करके भगवत धाम जा सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है भागवत में, ये इसमें वो सारी बातें हैं जो व्यक्ति को भगवत धाम ले जा सकती है, जिनका पालन करना है और जिनका उपदेश आगे दिया जाएगा। ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता। आगे बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को, अंतकाले तो पुरुष
आगते गत साधुषः चिन्त्यात् असंग शस्त्रेण स्पृहां देहे अनुये च तम। अंतकाले तो पुरुष आगते गत साधुषः छिन्द्यात् असंग शस्त्रेण स्पृहां देहे अनुये च। मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए कि वो जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं से एवं संबंधित इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। क्योंकि अभी वो क्या है, केवल आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में सोचे कि आत्मा किस तरह भगवान के पास जा सकती है। तो शरीर का, भौतिक शरीर से, इससे संबंधित सारी वस्तुओं से और इससे संबंधित दूसरी सारी इच्छाओं से अपना संबंध या अपनी आसक्ति पूरी तरह तोड़ ले, नहीं तो आत्मा का भगवान से ध्यान नहीं हो पाएगा। नहीं तो आत्मा भगवान में ध्यान नहीं लगा पाएगी, चेतना भगवान में नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मा और चेतना का संबंध है। जहां आत्मा है वहीं चेतना रहती है, कॉन्शियसनेस। वहीं अगर आत्मा निकल जाएगी तो शरीर की चेतना भी निकल जाती है। इसलिए शरीर में आत्मा होती है तो चेतना होती है, आत्मा निकल जाएगी तो चेतना खत्म, फिर शरीर में कोई फीलिंग नहीं होगा, उस शरीर पे कुछ भी मारो कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फीलिंग वाली चेतना भी चली गई। आत्मा चली गई तो सब कुछ चला गया। इसलिए बोला गया है कि उस चेतना को भगवान में लगा ले तो शरीर भूल जाएगा वो, कि शरीर ड्रेस के समान है, वो भूल जाएगी कि उसने ड्रेस पहनी, वो आत्मा को, चेतना को उसने भगवान में लगा लिया और शरीर से संबंधित सारी चीजें, उसके रिलेटिव उस वस्तुएं और समस्त इच्छाओं से आसक्ति तोड़। अगर हम शरीर के बारे में ध्यान दें, भौतिकतावादी की तरफ, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी की तरफ ध्यान देंगे, तो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी, भौतिकवाद की मूर्खता यह है, ये जो हम भौतिकवाद समझते हैं कि शरीर से संबंधित सारी चीजें, शरीर से संबंधित संसार है, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे इच्छाएं हैं, मेरे और भी कुछ है संबंधी है। इससे क्या होता है, इस भौतिकतावाद, इसको बोलते हैं भौतिकतावाद। भौतिकतावाद स्थूल भौतिकतावाद, स्थूल मतलब शरीर से संबंधित, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार से संबंधित, और आध्यात्मिक मतलब आत्मा से संबंधित। तीन चीजें होती है, स्थूल भौतिकतावाद, सूक्ष्म भौतिकतावाद और आत्मा का आध्यात्मिकवाद। स्थूल मतलब हो गया किससे संबंधित, ये स्थूल शरीर से संबंधित। सूक्ष्म मतलब इसके अंदर जो मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, उससे संबंधित। और आध्यात्मिक किसके बोलते हैं, मतलब आत्मा से संबंधित। तो इसलिए बोल रहे हैं स्थूल भौतिकतावाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं। लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, सारा अरेंजमेंट परमानेंट करना चाहते हैं इस संसार में। जैसे हमने बताया था कल भी, इससे पहले भी एग्जांपल बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जेल में हो तो क्या करता है, जो मूर्ख व्यक्ति जेल में होता है, जेल में भी कई कैटेगरी के लोग होते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है, वो जेल में फैसिलिटी मांगता रहता है, इधर ये लगा देना, इधर एसी लगा देना, इधर फैन लगा देना, थोड़ा फैन अच्छा कलर में, थोड़ा खाना अच्छा देना, ये करना। वो जेल के अंदर वो सुविधा मांगता रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सोचता है कि जेल से बाहर कैसे निकलना है, ये फैसिलिटी वो मांगता है जिसको लंबा परमानेंट रहना है। लोग तो जनरली जेल में दुखी रहते हैं, तो जल्दी से बाहर निकलने का उपाय ज्यादा अच्छा ही है, वहां पे और भी फैसिलिटी लेते रहो लंबा प्लान बना। उसी प्रकार से स्थूल भौतिकतावादी की मूर्खता है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करते हैं, सारा अरेंजमेंट, जबकि निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति, उसने इतनी, मनुष्य की शक्ति इतनी बहुमूल्य मानवीय शक्ति, मनुष्य की शक्ति की बहुत वैल्यू है। वो क्या करता है, सारा चीज यहाँ पे स्थायी अरेंजमेंट करने में वेस्ट कर देता है।
उसको इस बहुमूल्य शक्ति को ऊपर जाने में, मुक्त होने में, भगवत धाम जाने में लगाना चाहिए। वो यहीं पे इसको सृजन, यहाँ पे लंबा चौड़ा बना के अपना अरेंजमेंट करने में सारा एनर्जी उसके बाद थक जाता है। उस थकने के बाद फिर बोलता है कि भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, क्योंकि सारी एनर्जी तो इधर चली गई। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर थका हुआ आएगा पूरा के पूरा, तो उसका कैसे मन लगेगा? तो सारा जीवन तो व्यक्ति पूरी एनर्जी, फुल एनर्जी इस संसार में लगा देता है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर सोचता है कि अभी थोड़ा भगवत का नाम, जब फिर इस जगत से 2-4 धक्के पड़ते हैं, शौक लगते हैं, फिर सोचता है नहीं भगवान का है, भगवान को ढूंढने लगता है। तब तक उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। तो जो अपनी पूरी एनर्जी को, जब एनर्जी फुल है, उसको लगाएगा, तो भगवान की प्राप्ति करना, उसके लिए भक्ति प्राप्त करना इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सर्जित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। इतना बनाया कुछ उसको छोड़ना पड़ता है। ये अगर एनर्जी, ये शक्ति वो भगवत प्राप्ति में लगा देगी, तो उसके लिए भक्ति बहुत इजी हो जाएगा। संसार के विद्वान मंडल भी इस तरह अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है, पूरी एनर्जी को इसमें संसार लगा रहा है। और इतने बार भी मूर्ख भौतिकतावादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है, एनर्जी यहीं सारी कंज्यूम कर देते। तो भागवत गीता का प्रथम उपदेश है, पहला ही उपदेश है कि मनुष्य ये जाने, मनुष्य को जानना चाहिए कि शरीर का अंत होने पर भी जीवन खत्म नहीं होता, जीवन तो अभी चलना है। ये तो चल रहा है, जीवन तो चलता रहेगा। आत्मा तो है, तो जीवन तो चलता रहेगा। जब तक जीव है, जीव मतलब जीवात्मा है, तब तक जीवन है। तो आत्मा तो हमेशा रहती है। इसलिए वो अपना सारा एनर्जी, सारी शक्ति इस संसार में या इस जेल में और रहने में, यही अरेंजमेंट करने में खर्च नहीं कर रहे। और उसको तो ड्रेस बार बार चेंज करनी है आत्मा को, तो शरीर की तुलना ड्रेस से की गई भागवत गीता में। वासांसि जैना नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। उसको पुराने कपड़े चेंज कर नए कपड़े पहनना है। जब नए कपड़े पहनते तो उसको संसार में मृत्यु बोला जाता है, जबकि भागवतम के हिसाब से वो ड्रेस चेंज कर रहा है। भागवतम में इस बात का कोई दुख प्रकट नहीं किया जाता कि किसी की मृत्यु हो गई। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रगति कर रहा है, तो ठीक है, ड्रेस चेंज करके और अच्छा करेगा। तो शरीर परिवर्तन को यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना जाती, कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है भागवतम में और भागवत गीता में। आत्मा को सारा महत्व दिया गया है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि उसका अगली ड्रेस कैसा मिलेगा। ये ड्रेस तो मिल गई उसको, अगली ड्रेस कैसी मिलेगी, उसके बारे में उत्साहित होना चाहिए। और अगली ड्रेस अच्छी तभी मिलेगी जब आत्मा इस शरीर को छोड़ते समय उस नई ऊंची ड्रेस को पाने के योग्य हो। ऊंची ड्रेस को पाने, अच्छी ड्रेस पाने के योग्य भी हो। अगर किसी को नई ड्रेस दी जाए, उसको पूरा की पूरा 3 पीस सूट दिया जाए, टाई वाई सब दी जाए, और जाके काम क्या कर रहा है, वो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, वो सूट पहन के धूल का काम, ये काम, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, मजदूरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 3 पीस सूट है उसको पहनने के लिए नहीं था, उसके लिए दूसरे वस्त्र चाहिए। वो उन 3 पीस सूट को कहाँ उपयोग करना उसको जानता नहीं, जो बेस्ट क्वालिटी का। तो इसी तरीके से मनुष्य जीवन 3 पीस सूट और विथ टाई आई सब कुछ है। तो इसका उपयोग कर रहे हैं
किस करे के लिए कर रहे हैं? जो पशु लोग जो काम करते हैं वही काम करें 3-piece सूट के लिए। 3-piece सूट की जरूरत नहीं है, फिर कौन सा चाहिए? जो पशु लोगों के पास जैसा शरीर है वैसे जरूरत है, उसमें सब जगह कहीं पे भी चले जाओ काम चल जाएगा। इसलिए जो है, जो उसके लिए एलिजिबल हो, 3-piece सूट की वैल्यू जानता हो, उसी को अगली बार मिलना चाहिए या उससे भी ऊपर मिलना चाहिए। उसमें गोल्ड के बटन हो, डायमंड के बटन हो, वो उसी को मिलना चाहिए। जो सूट का उपयोग मजदूरी में कर रहा है, श्रम में कर रहा है, इस भौतिक संसार के श्रम में कर रहा है, उसको 3-piece सूट की जरूरत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी कर ले। मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं। मूर्ख लोग जो वर्तमान नश्वर, जो नष्ट होने वाली चीजें, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। और इस शरीर से संबंधित सारी चीज नष्ट होने वाली है, इसलिए व्यक्ति को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मृत्यु के पश्चात तो मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ये हमने चित्रकेतु की कथा जो आगे भागवत में आएगी उसमें सुना था कि चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा जैसे ही निकली, चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा निकली, चित्रकेतु सारे रिलेटिव्स रोने लगे थे, लेकिन अंगिरा मुनि और नारद मुनि के पास उन्होंने आत्मा को बुलाया। उसी जीव में उनके पुत्र की आत्मा बुलाया, बोला ये सब लोग रो रहे हैं, इनको चुप कराओ तुम। वो आत्मा बोलती है नारद मुनि के सामने और अंगिरा ऋषि के सामने, बोलती कौन से? बोले ये तुम्हारे माता पिता खड़े हैं। बोले कौन से मेरे माता पिता? ये सामने खड़े हैं। बोले मैं तो निकल गया था, तो मेरे को याद ही नहीं है मेरे कौन से वाले माता पिता ये। मैं तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों माता पिता हो चुके हैं, ये कौन से वाले? तो उसी शरीर से 2 घंटे पहले निकला होगा, लेकिन शरीर से निकलने के बाद आत्मा को याद नहीं रहता है किस शरीर में था। भगवान अर्जुन को बोलते कि तुमने और मैंने बहुत जन्म लिए हैं, तुमको अपने जन्मों के बारे में याद नहीं, लेकिन मुझे सारे जन्मों के बारे में याद है। मेरे लिए तुम में और मेरे में अंतर। तो यहाँ पर जो है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है और ऐसा ही अनुभव होता है जैसे हम रात को सो के उठे, सुबह उठे तो कई लोग तुरंत भूल जाते हैं सपने, कई 1-2 दिन बाद भूल जाते हैं सपने। ऐसे आत्मा इस शरीर से निकलने के कारण तुरंत भूल जाता है सारे संबंधों को। जिसको बिल्ड किया, वो इतने सारे समय में संबंधों को बिल्ड किया, उसका नर्चर किया, उसका नरिशमेंट किया, नर्चर किया, सब कुछ किया, इतना इन्वेस्ट किया उसमें समय, इतनी एनर्जी लगी, वो सारे संबंध को व्यक्ति को तुरंत छोड़ के जाना पड़ता है। नया संबंध बना, नया मेहनत करो, नए शरीर में नई मेहनत करो, नए संबंध बनाओ। डॉग के बीच बना तो डॉग से नए फ्रेंड, डॉग फ्रेंड्स बनाओ। लेकिन मनुष्य कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था में सारी चीजें भूल जाता है। और जो हमारा अगला शरीर कौन सा दिया जाता है, प्रकृति के नियम के अनुसार हमारी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अगला शरीर दिया जाता है। हमारी इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है, भगवान पूरा ध्यान रखते हैं। क्या अंतिम समय में क्या इच्छा इसकी भाई पूरी होनी चाहिए, इसी जगह पर पूरी होनी, तो फिर ऊपर आके इसको फिर नीचे भेजना पड़ेगा। हाँ अंजय वर्मा माता जी, आपका क्वेश्चन है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि शरीर से तुरंत आत्मा निकलती है तो सब संगे संबंधी सबको तुरंत भूल जाती है, संग भूल जाती है, मतलब एकदम सडनली डेथ हुई और सडनली आत्मा निकल गई तो सब, मतलब उनको कुछ याद नहीं रहता है। नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता है, बस आत्मा की एक आसक्ति बाकी रहती है। इसको संबंधी तो याद नहीं कोई भी, क्योंकि शरीर चला गया ना।
शरीर सारी याद रहता है, बस आत्मा की आसक्ति के कारण आत्मा, अगर जिसकी बहुत ज्यादा आसक्ति, वो आत्मा कुछ दिनों तक वहां घूमते रहती है, इसलिए 13 दिन तक श्राद्ध करके उसको फ्री कर देते हैं। 13 दिन इसलिए करते हैं कि जो सबसे ज्यादा आसक्त आत्मा है वो घूमेगी, तो वो भी नहीं, तो जो भक्त आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा, तुरंत निकल के दूसरे चले गए, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तुरंत, वो तो पहले से मुक्त है ना। मुक्त आत्मा एकदम भाग के कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और अगर मुक्त आत्मा ऊपर जाने योग्य है तो ऊपर चली जाती, भगवत धाम चली जाएगी। अगर थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया तो इधर आ जाएगी। जो जितना ज्यादा फंसा हुआ है संसार में, वो उतना ज्यादा यहाँ पे आत्मा भटकती रहेगी, उसको याद नहीं कि कहाँ जाए। अभी शरीर तो भूल गई हो, लेकिन एरिया, आसपास के एरिया में भटक, अभी आत्मा इतनी दूर जल्दी कहीं जा नहीं सकती, तुरंत निकली है तो यहीं के आसपास भटकती रहती है। इसलिए ज्यादातर 13 दिन तक जो है उसका इंतजार किया जाता है कि उसको मुक्त होने के लिए, मुक्त होने नहीं, कहीं दूसरे जाके शरीर में प्रवेश करे, इसलिए 13 डेज तक, मैक्सिमम 13 डेज तक किया जाता है। 13 दिन तक उसको याद रहता है क्या प्रभु जी? 13 दिन जो जब तक उनका 12वां 13 नहीं याद नहीं रहता कि शरीर में, बस आसक्ति के कारण आसपास घूमती रहती, वो एग्जैक्ट कोई रियलिटी को पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसका शरीर तो चला गया, वो जिससे पहचान होती थी, जिससे भौतिक पहचान होती थी, वो तो चला गया। बस वो सूक्ष्म शरीर आत्मा है, उस आसक्ति के कारण आसपास ही आसपास घूमती रहती। नया, उसका मतलब है कि नया शरीर धारण नहीं कर पाता है वो आत्मा, जो बहुत ज्यादा आसक्त है, तो इसलिए 13 डेज का उसको टाइम दिया जाता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, इसलिए टाइम दिया जाता है। वैसे जो शुद्ध अच्छी आत्मा है, फटाफट सेकंड, कुछ सेकंड्स में बार बार अपना अपना शरीर निकल के, क्योंकि अभी शरीर तो छोड़ दिया, अब आत्मा का रहने से क्या फायदा, भटकने से क्या फायदा? अभी फायदा क्या होगा जब आत्मा निकल ही गई? तो बताइए कि अगर किसी को घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, पुराने घर से बाहर निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दे, जाओ तुम्हारे लिए नया घर बना है वहां पे, जैसे गवर्नमेंट कई बार क्या करती है ना, एनक्रोचमेंट हटाती है तो सबको भगा देती है और बोलती है नया आपको वो अलॉटेड करें, एक एक रूम, दो रूम दे दिए, जाओ वहां पे, जाओ सब लोग। वो आसपास घूमने से कोई फायदा नहीं है, उसको तो चुपचाप चले जाना चाहिए अगला जो फ्लैट में। यहाँ घूमने से, यहाँ तो सब तोड़ा फाड़ी स्टार्ट हो गया, मतलब जलाना स्टार्ट हो गया अभी तो। जैसे होता है ना कि जहाँ से गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट हटाती है, कुछ नया बनाना रहता है, तो सबको अलोकेट कर दिया कि वहां पे सेटल हो जाओ, और ये इधर से तोड़ना चालू कर देते गवर्नमेंट। कोई आसपास घूमता रहेगा, कुछ फायदा नहीं। ऐसे ही आत्मा का, शरीर का तोड़ा फाड़ी, मतलब शरीर को जलाने की सारी तैयारी हो रही है, सारे रिलेटिव्स करते, फटाफट बांधा, रस्सी से बांधा, चलो फटाफट ले चलो इसको, और फिर वो आत्मा को वहां घूमने से कोई फायदा नहीं, ये तो बेकार की घूमती रहती है आत्मा। लेकिन पाप के कारण जो है, आसक्ति के कारण, उसको कोई नया, तो अज्ञान में, पूरे अज्ञान में छोड़ा है, उसको कुछ पता नहीं लगता आगे क्या है, तो वहीं भटकती रहती है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो भक्तों की आत्मा, शुद्ध आत्मा, या जो अभी शुद्ध होने वाली मुक्त आत्मा, वो सबकी पहले से तैयारी रहती है। उनको ये नहीं पता कहाँ जाना है, बट उनका ध्येय तो ये रहता है कि फिर से शरीर ऐसा लेना नहीं पड़ता। ठीक है, समना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। वो जो बोलते हैं कि किसी के अंदर में जैसे उनके दादाजी आ गए या उनके रिलेटिव इस तरह से आ गए, तो फिर उसको कैसे समझे? देखिए, हम जिस वंश में उत्पन्न होते हैं, उस वंश के गुण हमको मिलते हैं। तभी तो हम बोलते हैं किस गोत्र के, पूछते हैं किस गोत्र का, मतलब है हम उस वंश, किस वंश से। तो ऐसा भी होता है कि दादाजी के गुण, पिता के गुण पुत्र में आते हैं। पुत्र को कई बार बोला जाता है पिता, ये हमने देखा कई जगह भागवतम में लिखा है कि पिता, कई बार पिता के पूरे गुण जो है पुत्र प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसी के वंश में आया हुआ है। तो उसके दादाजी आगे ये करें, कई बार अगर उसके कोई गुण प्रदर्शित कर रहा है स्ट्रांगली, कई गुण में से कोई विशेष रूप से कोई गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ये दादाजी आ गए या पिताजी के गुण आ गए इसमें, उसी रूप में। ये वो भी वैसा ही व्यवहार करते थे, ये भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है, जो भी अच्छा हो खराब हो, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। शरीर तो जो है इस प्रकार से जब मिलता है तो उसमें वंश के गुण होते हैं, कईयों में बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत ज्यादा गुण होते हैं अपने वंश के। तो उस सेंस में क्षणिक अवस्था में भी अगर वैसा प्रदर्शित होता है
तो बोलते हैं कि इसमें दादाजी का प्रवेश का, अदरवाइज ऐसा कोई दादाजी और पिताजी कोई प्रवेश करते नहीं है। बस उनके गुण उसमें दिखाई देते हैं, कई बार बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ठीक है दादाजी? ओके प्रभु, ओके। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रवेश नहीं करता। एक बार आत्मा होने के बाद में जो प्रवेश करना है, इवन जो भूत और प्रेत होते हैं वो भी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती, लेकिन उसको तंग करती, उसके पास आके घूमती और उसको प्रभावित करती। एक शरीर में दो आत्मा तो हो नहीं सकती, एक शरीर में दो आत्मा नहीं हो सकती। तो क्या करते कि वो भूत आत्मा जो आती है उस शरीर के उसको करके पूरा के पूरा उसको प्रभावित, तो वो वैसा बिहेवियर करने लगता है, क्योंकि उससे आसक्ति बहुत ज्यादा थी। या तो आसक्ति ज्यादा थी, या वो दूसरा व्यक्ति स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से बहुत वीक है, आध्यात्मिक रूप से अगर जीरो है ऑलमोस्ट, तो फिर ये दूसरी चीजें जो है प्रभावित। शरीर में हम जब कभी जो स्टूडेंट्स लोग, यंग लोग कॉलेज में इसमें बैठते हैं, तो एक दूसरे की हैबिट ले लेते हैं, बिना भूत बने एक दूसरे की हैबिट ले लेते हैं, एक दूसरे को प्रभाव ले लेते हैं। तो भूत तो एकदम जाके चिपक जाता है, तो इसलिए वो तो प्रभावित करता ही है। लेकिन ऐसी आत्मा करता है जो जिनका स्पिरिचुअल बैलेंस जीरो है, जो पूरे तरीके से मटेरियल में डूबे हुए हैं, उन्हीं को प्रभावित करता है। अदरवाइज भूत प्रेत जो है सामान्य व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता। प्रभु जी, हम लोग मारवाड़ी हैं, तो मारवाड़ियों में बोलते हैं कि जैसे किसी की डेथ हो गई है तो बोलते कि पितर आ गए, और समझ में नहीं आता क्या पितर आ गए, वो मतलब ऐसा बिहेव करने लगते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी ना घुस रहे हैं, मतलब क्या समझ। हाँ, सब वो उसकी आसक्ति के कारण उनको याद आते हैं, तो वो वैसा बिहेवियर करने लगता है एक्सटर्नली। अंदर में तो आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकती। ऐसे पितर आके क्या पितर भी आ जाए तो भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शरीर में एक आत्मा के लिए रिजर्व है। इस शरीर एक आत्मा, उसके साथ परमात्मा भी, आत्मा परमात्मा है, दूसरी कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरी आत्मा बाहर से उसको प्रभावित कर सकती। आसक्ति बहुत रहती तो वो उसके गुणों में आके ऐसा बिहेवियर करेगी। प्रभावित करेगी तो डेली करेगी ना, वो कभी सडनली आ जाते हैं, मतलब कुछ साल में एक बार दो बार, मतलब अचानक से ऐसे सडनली। हाँ, वो हमने केस सुना भी था, देखा भी था। और वो इसलिए क्या करते हैं कि उसको उनकी याद आती है, उनकी आसक्ति थी। एक फैमिली हमारे पास में आई थी, उनको बताया कि उनको रात को सपने में आते हैं, उनकी माताजी आती है सपने में, माताजी को गए समय हो गया था, वो सपने में आते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति तो बार बार उनको उसकी याद आती है। वो आत्मा, माताजी वाली आत्मा तो कहीं और चल के सेटल हो गई है, लेकिन इन्हीं की कमजोरी है, इनको याद आता है उनके जब, क्योंकि ये इनकी आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, वो सब चीज याद आते हैं। जैसे स्वप्न में नहीं होता है कि सपने में हम कई बार डर जाते हैं और कई बार प्रसन्न हो जाते हैं। कौन करता है ये कोई आत्मा तो नहीं आती। स्वप्न में कई बार डर जाते हैं ना हम लोग, तो डरना क्यों चाहिए? बड़ा बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी रात को कभी डर सकता है। बच्चा बाद में बहुत शक्तिशाली डर जाता है। क्यों डर जाता है? उसको कौन सी आत्मा आ गई? ये कोई आत्मा नहीं आती है, ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण और गुणों के कारण, जिससे जहां उसकी आसक्ति रहती है वो उसको प्रभावित करता है। मन को कोई भी प्रभावित कर सकता है। मन जो है, मन प्रभावित हो जाता है तो बोलते हैं कि उसके पितर आ गए और ये आ गए। मन किसी से बहुत आसक्ति है, बहुत इच्छा है उसके प्रति, तो सडनली उसको स्वप्न में भी ध्यान आ जाएगा, वो उसको एकदम याद कर खड़ा हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरे भी, बोलूं मैं? एक मिनट, पहले और माता जी का हैंड रेज्ड है, हाथ खड़ा किया, उसके बाद फिर आपको जस्ट पहले जो शिवानी माता जी आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे ये जो ड्रीम सपनों की बात हो रही है, तो क्या सपनों का भी कुछ कनेक्शन होता है हमारे रियल लाइफ के आत्मा से? क्योंकि ना मेरे एक जान पहचान वाले हैं कोई, जिन्होंने मेरे से पूछा था कि उनको ना रोज एक ही पर्टिकुलर सपना आता है जिसमें उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी का मर्डर किया था और पुलिस उनको ढूंढ रही है, और ये लगभग वीक में 2-3 बार उनके साथ सेम सपना आता है। तो वो मतलब बहुत परेशान रहते हैं इस चीज के लिए। तो पूछ रहे थे कि आप क्योंकि ये सब पढ़ते हो, कुछ ऐसा आपने सुना है क्या?
तो मैंने बोला भाई मेरे को तो पता नहीं, तो क्या इसका कुछ कनेक्शन होता है क्या प्रभु जी? यस, प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के परपट में आगे कहीं लिखते हैं कि स्वप्नों का, छोटा सा लिखा है उन्होंने थोड़ा सा, कि स्वप्नों का हमारे पूर्व जन्मों से कनेक्शन रहता है। इस तरीके से रहता है कि स्वप्न में कई बार हमको बहुत डर जाते हैं, बहुत दुख मिलता है, और नींद खुलती तो एकदम रिलीफ महसूस करते हैं कि ये वास्तव में नहीं था। स्वप्न में सोचते हैं नहीं, और नहीं, और नींद खुलती तो एकदम फ्री हो जाते हैं। तो ये तो स्वप्न में हमको कष्ट मिला, ये हमारे पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण मिला, लेकिन इतना ही मिलना था कि स्वप्न में उसने अपना कष्ट दे दिया। वो इतना सूक्ष्म हो गया, उसका फल इतना सूक्ष्म हो गया कि उसने स्वप्न में कष्ट दे दिया, रियल लाइफ में हमको कष्ट नहीं दिया, लेकिन स्वप्न में भी कष्ट दिया। उसने हमको डराया है, जो कुछ भी किया, इसके कारण उसका वो प्रभाव पड़ा। तो इसका पूर्व जन्मों से, पूर्व के हमारे सैकड़ों जन्मों से इसका कनेक्शन है। ओके, तो जो जैसे उनको रोज एक ही सपना आता है, तो क्या चैंटिंग करने से उनको इसमें रिलीफ मिलेगा प्रभु जी? उनको यस 100% मिलेगा। उनको वहां से अभी वही है, क्योंकि जब तक अपना मन वहां से हटाया नहीं जाएगा, मन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उनका पूर्व जन्म से, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। हम सब लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, 99% ऑलमोस्ट 100% सब भूल जाते हैं, और अच्छा है भूलने का। कई लोग बोलते हैं पूर्व जन्म का याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। पूर्व जन्म का अगर याद आ जाए तो ये जन्म को निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। पूर्व जन्म के शत्रुओं की लिस्ट निकालेंगे ये वाली सारी। हाँ, क्योंकि वो बोल रहे थे ना कि वो हमेशा एक गिल्ट में होते हैं कि क्या सच में मैंने पिछले जन्म में किसी का मर्डर किया था क्या? तो मतलब मैंने बोला भाई मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम इस बारे में। हाँ, पूर्व जन्म मतलब खाली लास्ट जन्म ही नहीं बोल रहा, पूर्व जन्म मतलब पिछले सैकड़ों जन्म का रहता है। हाँ, किसी भी जन्म में कुछ किया तो उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। लेकिन इस कनेक्शन को कईयों के केस में जिनकी आसक्ति बहुत प्रबल रहती है, कनेक्शन खत्म नहीं होता। नॉर्मली कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। पूर्व जन्म को याद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि करंट लाइफ को प्रॉपर्ली जी नहीं पाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जब चैंटिंग और ये सारी चीज की जाती है, ये सारे पिछली चीजों को, इधर उधर के विचारों को खत्म कर देती है चैंटिंग। ओके। जैसे लोग बोलते हैं ना हनुमान चालीसा में, क्या बोलते हैं, भूत पिशाच निकट निकाले, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर तो हनुमान जी, तो अभी शायद आजकल में हनुमान जयंती भी है ना, कभी 2 अप्रैल को है। तो हनुमान जी जो भगवान के सेवक है, वो ही भूत पिशाच को निकट नहीं आने देते। तो भगवान का नाम लेंगे तो कैसे होगा? कैसे ऊपर आगे पीछे कोई भी सब, वो सब क्लीन कर देता है। इस बार के करंट स्टेटस में लाते हैं, और जो है हमको तो मन की स्वस्थता के लिए, चेतना की स्वस्थता के लिए भगवान का नाम हमें बाहर से तो स्वस्थ हो या नहीं वो अलग बात है स्थूल बॉडी से, लेकिन मन के अंदर से सूक्ष्म शरीर को पूरा क्लीन कर देता है। इसलिए ये हेल्पफुल रहता है। जैसे जो अग्नि है, अग्नि सबको जला देती है, चाहे उसमें यज्ञ की सामग्री डाल दो या कचरा डाल दो या बच्चा भी हाथ डाल दे उसमें, वो भी जला देगा अग्नि। ऐसी भगवान का नाम जो है, वो भूत देखेंगे नहीं, पिशाच देखेंगे नहीं, इधर उधर का विचार देखेंगे, अग्नि वो सबको, वो सारे विचारों को दूर भगा देती है, केवल भगवान की चेतना को स्थापित कर। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। क्योंकि कभी कभी ना कुछ लोग उसको सोचते हैं कि मेरे पर किसी ने काला जादू कर दिया है, ये सब इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं आप चैंटिंग करो और आपका जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। यस, जिसकी चेतना कॉन्शियसनेस बहुत मटेरियली, जो पिछले जन्म में बहुत मटेरियली बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब था, बहुत ज्यादा आसक्त था, लेकिन कर्म अच्छे थे, इसके कारण फिर से मनुष्य जन्म मिला, और उसमें ये प्रॉब्लम मिली कि पिछले जन्म की जो आसक्ति, पूर्व जन्मों की, पिछले या पिछले उनसे पहले पूर्व जन्म की जो आसक्ति है, वो अभी भी प्रबल बनी। तो उससे भगवान के नाम के द्वारा ही छुटकारा पाया जाता है। उससे बोल सकते हैं कि आप भगवान का नाम करके देखिए, 6 महीने करके, 1 साल देखिए, स्ट्रांगली माला, एक माला से काम नहीं क्यों चलेगा, क्योंकि आसक्ति अगर बहुत, तो आप देखिए कि इसमें फायदा को वो चीज सब बाकी सब चीज दूरों को भगा देगी। जैसे अजामिल के केस में विष्णुदूत आ गए थे, यमदूतों को भगा दिया था ना। यमदूतों को भगा दिया था, जाओ अब फिर से धर्मों के परिवर्तन पता करके आओ। भगवान का नाम सबको भगा। अभी कुसुम मुद्रा माता जी आपका। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। वही आत्मा की बात के लिए बात हो रही थी ना, तो मेरी फैमिली में जैसे मेरे फादर इन लॉ है, उनकी मदर उनके अंदर आती थी और सब बोलते थे कि पितर है वो, पितर है वो आती तो वो
बेहोश जैसे हो जाते थे। फिर उनको वापस मीठा पानी पिलाते तो उनको होश आता था। तो ये चीज कैसे? माता जी, ये जो है हमने बताया कि आत्मा जो है एक शरीर में दो आत्माएं नहीं रह सकती। वो उनको तो उनकी याद आती है और उसके कारण उनको प्रभाव, उनकी आसक्ति, उनके मन की वीकनेस है जिसमें उनको पुरानी चीजें सारी जो है वो याद आती है। किसी का मन कहीं और नहीं लगा, इन्हीं सब चीजों में लगा रहे, इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है। तो जैसे बिजनेसमैन का वो क्या रहता है, बिजनेसमैन का मन क्या लगा रहता है, सारी रात में भी बिजनेस करता रहता है। या कोई ग्रोसरी स्टोर वाला, किसी के किराने की दुकान पहले तो बहुत ज्यादा चलती है, अब उतना नहीं, तो उसको रात में भी उठा दो, बोले कौन सा सामान कहाँ रखा है, कोई फोन करके पूछेगा, वो बोलेगा ऊपर चढ़ जाओगा, लेफ्ट साइड में उधर बॉक्स के ऊपर देखना, वहां पे पड़ा होगा, उसको सब रात में भी याद रहेगा। बीच नींद में से भी उठा वो सामान को बता देगा, वहां जाके ढूंढ ले, वहां मिल जाएगा। कभी कोई अर्जेंट में, इमरजेंसी में उसका बेटा पूछे, कोई पूछे, इसी तो ये क्या है कि चेतना उधर लगी हुई है। तो जिसकी अभी चेतना पूर्व जन्मे वाला विचारों से भी मुक्त नहीं हुई है, उन विचारों से वैसे पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाता है, लेकिन किसी की आसक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है तो ये चीज उसको कष्ट देती है। ये आसक्ति जो उसको कष्ट देती, ये पूर्व जन्म का उन्होंने अपनी मदर को देखा नहीं था, वो सेकंड मदर से थे। उनकी तो डेथ हो गई थी 5 इयर्स में शादी के बाद। तो फिर कैसे ये सब होता है? सुना तो था ना, सुनने से भी होता है। अभी जैसे हम भागवतम सुन रहे हैं, सुनने से भी हो जाता है। सुनने से भागवतम को सुनेंगे तो किसके विचार आएंगे हमारे पास में? रात को अगर हम भगवान को तो देखा नहीं है, हमको भगवान को तो देखा नहीं, भगवान के बारे में सुन रहे ना, सारे टाइम रात दिन सुनते रहे, उसी के संबंधित विचार बने। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, अगर हमने भगवान के दर्शन किए, लेकिन अगर हम इधर उधर श्लोकों सुनेंगे तो भगवान की कोई आकृति बना लेंगे मन में, जैसे निराकारवादी करते हैं कि भगवान की आकृति नहीं। लेकिन जैसे आपके जो भी हैं, जिन्होंने भी किया है, उनको किसी ने सुनाया तो उन्होंने कोई अपनी आकृति, मेरी मदर ऐसी होगी, मेरी मदर अच्छी होगी, ये होगी, सब ऐसे मन से सारा का सारा बना के उसी विचारों में डूब गए। उसके कारण क्या होता है कि फिर वो विचार, ये सब मन की दुर्बलता है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सारी चीजों का इलाज है कि मन में, चेतना में नया नाम, एकदम फ्रेश नाम, भगवान का नाम चैंटिंग करते करते ये सारी चीजें जो पुराने विचार है दूर हो जाती है। ये प्रबल आसक्ति के कारण होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट के कारण, एक्सट्रीम अटैचमेंट के कारण होता है। ठीक है, सुनने से ज्यादा फर्क पड़ता है, देखने का तो फिर अब भी आदमी भूल जाता है आंखों से, सुनने से ज्यादा और फर्क पड़ता है, और ज्यादा उसके बारे में विचार करता है, फिर कल्पनाएं भी करता है व्यक्ति। मेरी माता ऐसी होती होंगी, मेरी माता ऐसी होंगी, लोगों ने बताया था बहुत अच्छी रहती। इनफैक्ट भागवतों में तो एक बहुत अच्छा था सुनने का प्रभाव के रुक्मिणी ने कृष्ण की कथाएं सुनी थी तो कृष्ण से विवाह करने का विचार कर लिया था बिना देखे। ये अच्छी बात है। रुक्मिणी के यहाँ राजा की पुत्री थी, राजा भीष्म की पुत्री थी। साधु संत आते थे, कृष्ण की कथाएं सुनते थे, सुनते जब वो बड़ी हुई, उन्होंने बोला मैं विवाह करूंगा तो केवल कृष्ण से करूंगा। कृष्ण को देखा भी नहीं था, ये निश्चय कर। तो सुनने का तो बहुत प्रभाव, कलियुग में तो श्रवण कीर्तन, श्रवण का बहुत प्रभाव। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो इसलिए बोला गया है कि इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थान कर दे। ये आसक्ति जो भौतिक आसक्ति, इसको भगवान के प्रति आसक्ति में चेंज करते हैं। आसक्ति तो सब में रहेगी, आसक्ति सब में रहेगी। कईयों में पुराने जन्म की आसक्ति खत्म होती तो इस नए जन्म की आसक्ति चालू हो जाती है। कईयों में जन्म में नई जन्म की अभी आसक्ति शुरू हुई, पुरानी वाली आसक्ति को उनके मन में तो सारा है। मन तो, ये मन जो है करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है, सेम मन है ये। जब तक मुक्त नहीं होगा ये मन बदलेगा नहीं। जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, उसमें मन बुद्धि अहंकार रहता है। ये सूक्ष्म शरीर सेम है, सेम मन है जो करोड़ों जन्म पहले था, वही वाला मन है। शरीर चेंज हो गया ऊपर से, स्थूल शरीर चेंज हो गया, मन वही है, बुद्धि वही है, सेम है। करोड़ों जन्म से एक ही आइटम चल रहा है, सेम है। तो इसमें तो कई विचार आते होंगे। तो क्या करते हैं कई, जिनको नहीं, जिनको आते हैं इसका मतलब अभी पुराने विचार खत्म है। जिनको आ गए हैं उनको मतलब नई चीजों से आसक्त हो गए। लेकिन तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो भगवान से आसक्त हो गए। तो नया और पुराना दोनों की आसक्ति खत्म हो गई, नए भगवान से आसक्ति। तो इसलिए बोला गया मनुष्य को चाहिए कि वो श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे।
अच्छी इच्छाओं को अवसर दें अपने मन में आने में, और कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने, तो अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं को परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। कुत्सित मतलब बुरी इच्छा, उसको अवसर नहीं मिलेगा। नए को इच्छाओं को अवसर दें जिससे पुरानी इच्छाएं जाए। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, आत्मा के साथ जुड़ी है। देखिए वही प्रसंग आ रहा है, इच्छा जीव के साथ जुड़ी है। आत्मा, जीव मतलब जीवात्मा, जीवात्मा जहां जहां जाएगी उसकी इच्छा उसके साथ में जाएगी। जो पूरी हो गई वो छूट जाएगी, जो इनकम्प्लीट वो आगे जाती। जीव तो, इच्छा तो जीव के साथ कनेक्टेड है, तो क्या करना पड़ेगा, नई इच्छाओं को आने देना पड़ेगा, और जिससे पुरानी इच्छाओं को त्याग मिले। नहीं तो व्यक्ति पुरानी इच्छाओं में घूमता रहेगा। क्योंकि जीव तो शाश्वत है। जीव मतलब जीवात्मा तो शाश्वत है, हमेशा रहेगी। अतएव जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है वो भी शाश्वत है, इच्छाएं भी रहेंगे। अतः मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं का विषय बदला जा सकता है। जो पुराना विषय था इच्छाओं का, उसको छोड़ के नए विषय में रुचि लेना पड़ेगा। नया विषय भगवत भक्तों के लिए भगवान का विषय है, तब जाके पुराने छूटेगी। सब पितृ वित्र सब खत्म हो जाएगा। पितृ तो दूसरी जगह पे है, वो तो दूसरी जगह पहुंच गए पितृलोक में। तो हमारी इच्छाओं का विषय वस्तु बदलना पड़ेगा। इच्छा हमेशा रहेगी, लेकिन उसका विषय बदलना पड़ेगा। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। फिर से भगवान के धाम जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इसके लिए उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार, भक्ति का जितना विकास होगा उतना भौतिक लाभ की इच्छा कम हो जाएगी, भौतिक सम्मान की इच्छा कम हो जाएगी, भौतिक लोकप्रियता की इच्छा स्वतः कम हो जाएगी। और किसी को पुरानी इच्छा भी हो तो सब खत्म हो जाएगा। किस अनुपात में, भक्ति का विकास के अनुपात में। जितना श्रवण, जितना कीर्तन होगा उतनी पुरानी इच्छाएं। ये सारे भक्तों से पूछा जा सकता है जो भी भक्ति में आ गए। जीव तो सेवा कार्य के लिए निमित्त है, जीवात्मा, और उसकी इच्छाएं इसी सेवा मानवते के चारों ओर केंद्रित रहती। इस संसार में हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है, लेकिन ये सारी सेवा भौतिक है। ऐसी सेवा मनोवृत्ति की पूर्णता, इस सेवा की जो मनोवृत्ति, हमारा माइंडसेट है, जो मन में वृत्ति है सेवा करने की इच्छा, इसको क्या करना चाहिए, पदार्थ भौतिक चीजों से लगा के इसको ईश्वर की तरफ इन इच्छाओं को लगा देना चाहिए। तो अब जो सेवा होगी वो सेवा वास्तविक सेवा मानी जाएगी, रियल सेवा मानी जाएगी, वो भगवान की सेवा मानी जाएगी, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये बताया जाएगा। उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट श्लोक में, 16वां श्लोक है 16। ग्रहात् प्रवजित धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्ते आसीनः विधिवत कल्पित आसने। अब इच्छाओं को अगर इस भौतिक संसार से हटाना है तो भगवान में श्रवण कीर्तन हमने बताया, अभी भक्ति में मन लगना चाहिए। जिनका नहीं लगता, जो अभी वृद्ध हो गए हैं, मतलब जो वानप्रस्थ में प्रवेश करेंगे फिर भी मन नहीं लग रहा है, तो मनुष्य को उसको बीच बीच में ऐसे घर छोड़ के आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, वहां पे रहना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए, जिससे यहाँ की इच्छाएं खत्म हो सके। जब वो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है तो उसको ही करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो घर में भक्ति नहीं कर पा रहे, जिनकी इच्छाएं परिवर्तन नहीं हो पा रही। अगर डेली श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, डेली सब कुछ करते हैं भगवान का, तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने का मतलब फिर जंगलों में जाके, वनों में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं।
जो घर में भगवान में मन लगा सकते हैं, भगवान में अपना मन लगा सकते हैं। लेकिन जो नहीं लगा सकते हैं उनको क्या करना चाहिए? घर छोड़कर फिर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थानों में, क्योंकि उनका मन भगवान में नहीं लग रहा है, इसलिए वो जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह जाके मन लगा। और 50 वर्ष के बाद तो उसको मन हटाना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी से हटाना पड़ेगा। 50 वर्ष की आयु पार करने पर जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से उसको अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। नहीं तो सारे टाइम क्या होगा, फिर उसके बच्चे, पोता पोती, नाती नाते सब स्वप्न में आते रहेंगे, अगले जीवन में सपने में आते रहेंगे। जैसे अभी कईयों को आते हैं ना पितृगण, ऐसा फिर वही सपने में आते रहेंगे। तो ये 50 के बाद में तैयारी करने का समय मिलता है कि अपना ये सारा जो है उसकी इच्छाओं को परिवर्तन करें, आसक्ति छोड़ दें। स्नेह बनाए रख सकता, स्नेह लगे कि ठीक है प्रेम किया, लेकिन आसक्ति रात दिन उसी की याद आ रही, वो आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। नहीं तो अगले जन्म में भी फिर वो उसके दादा दादी पितर बन के आएंगे, नाना नानी पिता, उसको याद दिलाएंगे। आते नहीं है, उसकी याद आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि आसक्ति को किसी भौतिक जगत में, भौतिक आसक्ति किसी भौतिक जगत में त्याग देना चाहिए और भगवान में आसक्ति कर सकते, जिससे अगर जाना पड़े याद आए तो भगवान के धाम की याद आए। हाँ, अभी एक एक करके प्रश्न लेते हैं, 2-3 प्रश्न, दो प्रश्न। अंजू वर्मा माता जी का प्रश्न। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे बोला आसक्ति, तो अभी भक्ति में आने के बाद प्रभु जी आसक्ति काफी कम हो गई है हर चीज के प्रति, पर बस हम देख रहे हैं कि फैमिली के प्रति, जो बच्चे और हस्बैंड है उनके प्रति जो भी आप बोले स्नेह बनाना रहना चाहिए, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तो स्नेह रहेगा तो आसक्ति ऑलरेडी है ही ना प्रभु जी, ऐसे कैसे? स्नेह पहले आता है, आसक्ति लेट आती है। आसक्ति मतलब स्ट्रॉन्ग, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। स्नेह मतलब होता है नॉर्मल प्रेम। धीरे धीरे अभी आप कर रहे हैं कि अगर बाकी सब खत्म हो गई तो धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगी, स्नेह तक आ जाएगी। ठीक है, स्नेह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो प्रभु जी उन लोगों को कुछ भी हो जाता है या कुछ हेल्थ इश्यू हो जाती है तो अपने इतने मतलब भक्ति में है, पता है भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, पर एक टेंशन हो जाता है ऐसा क्यों हो गया, और किसी के प्रति नहीं होती है जितने अपने परिवार के प्रति, थोड़ा हस्बैंड और बच्चों के प्रति हो जाती है। हाँ, तो उससे कैसे निकले? जब भगवान की भक्ति से निकलेंगे, भगवान की भक्ति से निकलेंगे। मतलब इलाज तो करना है, ऐसा नहीं कि भाग जाना है, इलाज नहीं करना, हमको आसक्ति नहीं, इलाज करना है। लेकिन जो अन्य शरीर का तनाव है, एक्स्ट्रा टेंशन है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इलाज तो करना है, पूरा ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो आसक्ति, प्रबल आसक्ति के कारण ये सारा चीज होता है। तो धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट, मतलब हाँ इलाज करेंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, पूरी तरीके से सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जो आसक्ति ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भगवान की जो इच्छा है वैसा होगा। ये भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा विचार बदलेगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। हाँ प्रभु जी, ट्राई करेंगे। थैंक यू। भगवान में ज्यादा लगेगा, मतलब उधर से आसक्ति को दूर करने का आपको ट्राई करने की जरूरत है। आपको जितना भगवान में मन लगाएंगे उधर से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उधर से कुछ छोड़ने के कारण से मैंने आसक्ति छोड़ दी, वो नहीं करना है। इधर से भगवान की तरफ ध्यान करेंगे तो वो धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है पिंकी शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक प्रणाम। प्रभु जी, वो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वो पहले के क्वेश्चन से था कि जैसे हम लोग जो भक्त आत्मा होती है वो भक्त की मतलब भगवान के धाम चली जाती है, या जिसकी भक्ति बाकी रह गई तो वो दूसरे मतलब शरीर में प्रवेश करती है भक्ति के लिए। और जैसे उससे नीचे आते हैं तो उससे नीचे जो इंसान रहता है उसकी आसक्ति बाकी रह गई तो उसको फिर वो विश पूरी करने के लिए दूसरा शरीर मिलता है। तो प्रभु जी, पितर लोक में कौन सा आत्मा जाता है? पितर लोक भी तो बहुत सुनते हैं, पितर लोक में बहुत सारे पितर रहते हैं, तो वो कौन से आत्मा जाती है? पितर लोक होता है, मतलब खाली पिता ही नहीं रहते, पिता के पिता पिता सारे रहते हैं, पूर्वज। जो पूर्वज है, खाली पितर मतलब लोग समझते खाली पिताओं का लोग है। पिता मतलब पिता के पिता पिता, वो भी सारे हो सकते हैं, सारे पूर्वजों का लोग है पिता। जो ये जो जिन्होंने थोड़े से, जिनके थोड़े से पुण्य कर्म रहते हैं, पुण्य कर्म बहुत थोड़े रहते हैं और पाप भी रहते हैं, तो उनको पाप भी भोगना पड़ता है, और जो थोड़ा बहुत पुण्य बचता है वो स्वर्ग लोग जाने योग्य नहीं है। केवल थोड़ा सा
अच्छी जगह पे जाने योग्य, जो यहाँ से ऊपर चले गए वहां पितरलोक रहते, और फिर आगे इनको अगर नरक भोगना है तो ये नरक के लिए भी वेटिंग लिस्ट में है। पितरलोक में अपना सुख भोग लिया जितना था, और बाकी जो पाप के लिए नरक भी भोगना पड़ेगा उनको। और जो स्वर्ग लोग जाते हैं, जिनका पाप बहुत कम है, जिनके पाप बहुत कम है, पुण्य बहुत ज्यादा है, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं और बहुत लंबी आयु तक रहते हैं। पितरलोक में भी आयु लंबी है, लेकिन जो है पितरलोक में थोड़ा सा पुण्य कर्म किया तो साथ में पाप कर्म भी किए रहते हैं, तो इसलिए पितरलोक में भी थोड़ा सुख भोग लेते हैं और नरक में भी नरक का भोग। ठीक है, और स्वर्ग मतलब लोक कुछ दिनों के लिए हाँ कुछ दिनों के लिए रहते हैं, कुछ दिनों हमसे के लिए ज्यादा वो पितरलोक। हमसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक के वासियों से कम है। अच्छा, ठीक है प्रभु। लेकिन ये टेम्परेरी वही हम टाइप सोचते है। हैं, जैसे हाँ, टेम्परेरी बोला जाता है कि हमारे पितरलोक है। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि अभी नरक भी भोगना है इनको, तो अगर कोई यहाँ पे श्राद्ध करता है और पितरों को श्राद्ध देता है करता है, यह श्राद्ध मतलब होता है कि वास्तव में भगवान विष्णु का प्रसाद देना हो, तो देते तो उनका जो आगे नरक में दुख पाना है वो कट सकता है। इसलिए क्या वो कट सकता है, या कोई ऑलरेडी चला गया है, सफरिंग कर रहा है, कष्ट, तो उसका भी कष्ट कम हो जाएगा, ये सब भगवान का प्रसाद देने से, इसलिए करिए आप। लेकिन उसमें विष्णु ये भगवान का रोल है, उसके बिना उनके बिना जो भी करे जाएंगे जिनको जैसे गए, हाँ, और जैसे बोला जाता है ना, गया में बैठा दिया गया, हाँ, उनका श्राद्ध तो गया किस लिए जाते हैं? गया का जाने का उद्देश्य क्या है? गया में विष्णु पाद है, विष्णु के चरण कमल है। विष्णु ने, भगवान विष्णु ने वहां पे गयासुर को मारा था, तो उसके ऊपर, इसके नीचे गयासुर को मारा था, उसके ऊपर चरण कमल है, तो वहां पे प्रसाद भोग लगा के विष्णु के चरण कमल में भोग लगा के दिया जाता है, इसलिए लोग गया जाता है। ठीक है, तो सब क्या आत्मा मुक्त हो जाती है? नहीं, इतना जल्दी तो हम तो रोज ही प्रसाद, आत्मा मुक्त हो जाती है क्या? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होते, हम तो लोग तो रोज ही प्रसाद खाते रहते हैं। तो क्या है कि ऐसा करते 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 उस आत्मा को रिलीफ मिलता है, उसको कष्टों से थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। अगर एकदम ही शुद्ध कोई चीज मिल जाए तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम सब लोग तो उतने शुद्ध नहीं है, तो धीरे थोड़ा करके उसको रिलीफ मिलता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। ठीक है प्रभु। किसी कोई भक्त की शुद्ध भक्ति एकदम ही कृपा हो जाए शुद्ध भक्ति की, तो तुरंत छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ऐसा शुद्ध भक्त होना चाहिए कोई, तो उसको छुटकारा देना, नहीं तो धीरे धीरे प्रसाद से वो उसको मिलता है खाने के रूप में, और उससे उसको पापों का कष्ट, उसके पाप कम होते हैं, कष्ट कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेखा मैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सागर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी आत्मा रिलेटेड ही है। हम लोग बोलते हैं कि शाम के संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव जी के साथ जो क्या बोलते हैं, प्रेत आत्मा घूमता रहता है और वो बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। तो ये सही है प्रभु जी? हाँ सही है। वो इवनिंग के समय में शिव जी अपने भूत प्रेत आत्मा के साथ घूम, क्योंकि अंधेरा होने लगता है। हाँ प्रभु जी, तो हमारा अंदर एक आत्मा रहता है, फिर एक पिशाच आत्मा भी घुस जाएगा? नहीं, घुसेगा नहीं, वो प्रेत आत्मा है, इसी आत्मा को तंग करेगा, बाहर से प्रभावित करेगा, एक और आत्मा नहीं प्रवेश करेगा। हाँ। तो ऐसा प्रवेश नहीं करता, उसको उसके पास आके उसको परेशान करता। ठीक है, वो सोया रहता तो उसके साथ आके उसको प्रवेश करता। हाँ, नेक्स्ट है मंजू लोहिया माता जी, फिर उसके बाद में बिंदु मेहता माता जी, फिर सविता गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आप ये भी बताए थे कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक में जाते हैं। यस, भागवत गीता में लिखा हुआ है। यहाँ से फिर क्या करते हैं? भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। हाँ, भागवत गीता में लिखा है। ये भागवत गीता में जो श्लोक है जिसमें देवताओं वाले देवताओं की पूजा करने से, यान्ति देवव्रता देवाना पितृनि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, ये सब जो है भगवान बोल रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, और यान्ति मध्याजिनोपि माम, भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करते हो मेरे धाम में आते हैं। तो पितृलोक भी हमने बताया था ना कि थोड़े से पुण्य किए हैं, जो थोड़ा सा इससे ऊपर थोड़ा सा पुण्य किया, तो वो पितृ की पूजा करते करते उसी का ध्यान रहता है, तो वो पितृ लोक में पितरों का जो इष्ट, पितरों का जो देवता है आर्य मन है, वो उनको अपनी तरफ बुला लेता है, थोड़े टाइम जाके पितृलोक में क्या।
उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर पाप के कर्म फल भी भोगने पड़ते हैं इसके साथ में। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है बिंदु मेहता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम लोग जो भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करते हैं, सारा प्रैक्टिस जो हमारा चल रहा है, तो इससे क्या हमारे जो पितृ है सब मुक्त होते जाते हैं धीरे धीरे? ये पितरों के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने लिए कर रहे हैं। ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोग कथा सुनते रहते हैं, उनके लिए महाराज ने उनको भगवान नहीं, उनके लिए किया जाए और उनका प्रसाद दूसरों को खिलाया जाए, प्रसाद का ऐसा प्रसाद भोले द्वारा साथ में माला की जाए, उनके लिए डेडिकेटेडली किए जाए, तो उससे उनके पाप कर्म मुक्त होते हैं। उस वंश में जो उत्पन्न हुआ कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप अपने वंश वालों के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन 16 माला तो अभी आप अपने लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और करना पड़ेगा जो उनको डेडिकेटेड हो। अच्छा, उनके लिए जो डेडिकेटेड है, ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो प्रभु जी अभी क्या हम लोग के लिए क्या अभी श्राद्ध कर्म करना क्या नेसेसरी है? हम लोग जो अगर भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हर वर्ष ये आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी करना अच्छा लगेगा। चैतन्य महाप्रभु ने करके बताया, हालांकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनके लिए भी करना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया इसके करने से क्या है कि ये भी विष्णु की भक्ति के रूप में की जाए तो उसका फायदा श्राद्ध कर मतलब विष्णु को भोग लगा के फिर बाकी सबको प्रसाद। जैसे प्रभु जी हम लोग श्राद्ध की सारी वस्तु जैसे भगवान को अर्पित कर दे, भगवान के मंदिर में पहुंचा दे, तो ऐसा कुछ ब्राह्मण को बुला के कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप प्रसाद सबको खिला रहे, जैसा नॉर्मल प्रसाद तो मिलता ही, भक्ति मिलता है कि दूसरों को वैष्णव प्रसाद, ठीक है, उन्हीं के नाम को लेके भैया। तो जो उनके वंश में हो वही कर सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके बाद में जो है सविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सादर प्रणाम। जैसे प्रभु जी जैसे जैसे आप बोले ना कि थोड़ा थोड़ा करके पितरों को प्रसाद मिलता है, तो गया में कोई एक ही बार जाके वो तो करता है ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके पितरों को कैसे मिलेगा? क्या हर बार जाना चाहिए? नहीं, हर बार घर पे नहीं कर सकते क्या? हाँ, जैसे बहुत लोग बहुत करते हैं ना कि एक बार गया में मैंने जाकर किया तो बस मेरा खत्म हो गया, अब मेरे को नहीं करना है। ऐसा भी कितने लोग करते, क्या ऐसा करना चाहिए क्या? वो ये सोचते हैं कि हमने एक बार कर दिया, इससे पितर लोग मुक्त हो गए हैं, लेकिन ऐसा कलयुग में ऐसा कोई भी क्रिया संभव नहीं है। हमारा भी शुद्धिकरण सबको बोला था ना कि भगवान का नाम एक बार लेने से मुक्ति हो सकती, ऐसा बोला गया, लेकिन ऐसा शुद्ध नाम ले तब जाके, नहीं तो हम तो कई सालों से चैंटिंग करें, तो अभी शुद्ध हुए क्या पूरी तरह से? नहीं ना? एक मिनट सुनिए, लेकिन ये भी बोला गया शास्त्रों में कि एक बार नाम लेने से, एक नाम लेना सफिशिएंट है, उससे शुद्धि पूरा मुक्ति हो सकता है। तो वो एक नाम जो बोल रहे हैं वो अल्टीमेट, मतलब उससे शुद्ध कुछ नहीं, शुद्ध नाम ले लिया, जैसे अजामिल ने लास्ट में जो लिया था, वैसा नाम निकलता नहीं। तो उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि गया में एक बार पूजा करने से पूरा हो गया, 100% हो गया, वैसा शुद्ध पूजा हो गया, लेकिन ऐसा विशुद्ध पूजा तो होता नहीं है एक बार में, कलयुग में तो नहीं होता ना। तो इसलिए या तो बार बार वहां जाकर करें, या फिर वो एक बार वहां जाके बाकी घर करें, और वहां भी नहीं जाना जरूरी तो घर पे कर सकते हैं, विष्णु हर साल कर सकते हैं उसको विष्णु भक्त। वो होता है जब पूरी क्रिया एकदम शुद्ध हो, 100% शुद्ध हो, तब जाके एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक बार तो शुद्ध नाम भी नहीं निकलता है ना, तो एक बार शुद्ध नाम लेने से तो किसी कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इसलिए हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर इतने टाइम से कि धीरे 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 शुद्धिकरण होगा, क्योंकि शुद्ध नाम अभी निकलता नहीं। उसी प्रकार से एक बार गया जाने में मुक्ति नहीं होगी। बाकी आप घर पे गए भी जाने के लिए नहीं भी जाने की जरूरत है, लेकिन आप वो हर साल वो कर सकते हैं। भगवान का शुद्ध प्रसाद है जो सबको वितरण कर सकते हैं, खिला सकते हैं। और प्रभु जी जैसे कि बहुत घरों में जैसे एक बार जो श्राद्ध कर दिए पिता का, फिर उसके बाद कभी कोई साल करते नहीं है, क्या ऐसा करने से क्या उसके परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है? देखिए जो है
परिवार के जहां तक प्रभाव है कि हर परिवार चाहता है कि उसको ऊपर के उच्च लोगों के लोगों का आशीर्वाद मिले। हर परिवार चाहता है कि उससे भी, पृथ्वी से भी ऊपर लोग हैं, पितृगण है, देवतागण है, उनका आशीर्वाद, जो भी भौतिक है। भक्त लोग तो केवल भगवान का आशीर्वाद का इंतजार करते हैं, लेकिन जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सबका आशीर्वाद मिले। तो पितृगण अगर सही अवस्था में है, प्रसन्न है, तो उनके पास, जैसे देवताओं के पास भी होती है ना थोड़ी थोड़ी पावर, तो होती है, सबको पता ही है कि देवता भी कर सकते हैं, ऐसे पितृगणों के पास भी थोड़ी थोड़ी शक्ति रहती है आशीर्वाद देने की। तो जो भौतिकता में, जिनको भौतिक जगत में और भी ज्यादा चीज चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सब देवी देवताओं का सबका आशीर्वाद चाहिए, उनके लिए वो अच्छा है कि वो पितृगण उनका वो हो, शादो, जैसे पितृगण प्रसन्न रहे, जैसे देवताओं का होता है। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो तो केवल भगवान का आशीर्वाद करता है। वो पितृगण का श्राद्ध इसलिए करता है कि कोई पितृगण अगर कभी कष्ट वाली अवस्था में, तो भगवान का प्रसाद मिलने से, उसका अर्पित करने से, हर साल देने से उसके पितृगण उस कष्टमय अवस्था से मुक्त हो जाए। भक्त इसलिए करता है, और बाकी लोग इसलिए करते हैं कि हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए दोनों करते हैं, और दोनों का करना सही है। तो मैं भौतिकवादी लोग के लिए बोल रहे, जो नहीं करते हैं उनके लिए क्या, उसको नहीं करने से क्या उसके परिवार पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव तो कुछ भी नहीं रहेगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर वो करता है तो उसको वो भौतिक रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, जैसे देवताओं का आशीर्वाद होता है। नहीं करता है तो प्रभु उसके लिए, हाँ, बोल दिया, आपको आंसर दे दिया मैंने, आप शायद सुना नहीं। नहीं करता है तो कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। मनीषा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पितृ लोग होते हैं उनको क्या ठाकुर जी का प्रसाद माने रोज देना चाहिए? आप चाहे तो दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं, चाहे तो जो या 15 दिन का जो पितर पक्ष होता है सिर्फ उसमें? सामान्य लोग उसमें करते हैं, किसी को चाहे तो उनको रोज भी अर्पित कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को जो प्रसाद भोग लगाते हैं, जो हम लोग खुद खाते हैं, उसी में से दे सकते हैं प्रभु जी? उसी में से वही देना चाहिए, वही देना चाहिए।